जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम अभी केवल क्षेत्रमिति में आकृतियों के बारे में आपको बता रहे हैं। हम आपको आयत के बारे में बता चुके हैं, वर्ग के बारे में बता चुके हैं, त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं। तो आज इस लिस्ट में बारी है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज जैसा कि सबसे स्पष्ट है, ठीक है। सम मतलब होता है बराबर, और चतुर्भुज मतलब चार भुजा, ठीक है। चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। आकृति यहाँ पे है, देख लीजिएगा। इसका मतलब हुआ समचतुर्भुज, मतलब कि चारों भुजाएं बराबर। तो देख लीजिए, ए बी बराबर होगा, बी सी भी बराबर होगा, सी डी भी वही होगा, और ए डी भी बराबर होगा। मतलब कि हम एग्जाम्पल, मतलब कि कुछ मान लेकर के आपको बता रहे हैं। जैसे कि यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगी, और सी डी भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ए डी भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तब जाकर के ये समचतुर्भुज कहलाएगी। अब देखिए, इसका हम लोग पहला जो गुण है, पहला गुण की ओर चलते हैं। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो हम आपको पहले ही बता दिए चारों भुजाएं समान होती है। देखिए, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों भुजाओं की माप बराबर है। मतलब कि यदि एक भुजाएं 5 होगी तो सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर करके होगी, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट देखिए क्या है कि सम्मुख कोण बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है? सम्मुख कोण बराबर होती है। मतलब कि ये कोण के सामने का कोण ये है, ठीक है। दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इसके इस कोण के सामने का कोण ये है, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। अब आप बराबर मतलब कि समझ जाइए, यदि ये कोण 60 डिग्री का होगा तो वो वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। यदि ये कोण 120 डिग्री का है, ठीक, तो ये भी कोण 120 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, और आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो इस आधार पर यदि ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री की होगी, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होती है, ठीक है। विकर्ण जो है, देखिए विकर्ण क्या है कि एक शीर्ष को छोड़ करके, ठीक है, अन्य शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं को विकर्ण कहा जाता है। देखिए, जैसे इस शीर्ष से 4 शीर्ष है, ए बी सी डी, तो ए से यदि हम लोग लेते हैं तो एक शीर्ष को छोड़ दिया और अगला शीर्ष को मिला दिए, ठीक है। मतलब कि ए सी विकर्ण हो गया, ठीक है। और उसी टाइप से बी डी भी विकर्ण हो गया, ठीक है। तो विकर्ण के बारे में क्या लिखा है कि विकर्ण जो होते हैं परस्पर लंब होते हैं और समद्विभाजित भी होते हैं, ठीक है। लंब भी होते हैं और समद्विभाजित भी होते हैं। मतलब कि ये दोनों लंब होता है, मतलब कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। ये एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग लंब समद्विभाजित, ठीक है। तो ये हो गया, लंब हो गया। अब समद्विभाजित का देख लीजिए। समद्विभाजित में क्या है, जैसे ये विकर्ण है और ये जो बिंदु है, ठीक है, यहां से ये जो बिंदु O है, तो AO और OC दोनों समान माप का होगा। मतलब यदि ये 8 है तो ये 4 होगा, AO 4 होगा और OC 4 होगा। यदि BD पूरा 16 सेंटीमीटर है तो BO 8 होगा और OD 8 होगा, ठीक है। इसको कहते हैं लंब और समद्विभाजित दोनों। देखिए, अगला पॉइंट पर चलते हैं लोग कि सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं कि जितने भी चतुर्भुज होते हैं, चार भुजाएं वाली जितनी भी आकृतियां होती है, उनके अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है, ठीक है। वो सूत्र हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सभी अंतः कोणों का योगफल हो गया 360, ठीक है। आगे देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप, ये हम सूत्र आपको बता दिए कि समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 गुना 1 भुजा, ठीक है। मतलब यदि भुजाएं 5-5 करके हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना 1 भुजा, मतलब कि 4 गुना 5 cm, मतलब कि 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ग के परिमाप के बराबर हो गया, ठीक है। वर्ग का परिमाप का भी यही फॉर्मूला होता है, 4 गुना 1 भुजा, और समचतुर्भुज का भी सेम फॉर्मूला, 4 गुना 1 भुजा। रीजन क्या है वो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 इंटू d2, ठीक है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुना d1 इंटू d2। मतलब कि d क्या है? d मतलब डायगोनल, ठीक है। d मतलब क्या? d मतलब हो गया डायगोनल, ठीक है। d फॉर डायगोनल, और डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। जैसे कि AC और BD विकर्ण है, तो d1 AC को d1 मान लीजिए और BD को d2 मान लीजिए, या AC को d1 BD को ही d1 मान लीजिए या AC को d2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में लिख करके, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। और साथ ही साथ
मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में अब तक नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।